इजरायल से भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी लगातार हो रही है। ऑपरेशन अजय के तहत आज 2 विमान इजरायल से नई दिल्ली पहुंचे। पहली फ्लाइट में 197 और दूसरी फ्लाइट में 274 भारतीय नागरिक सवार थे। इजराइल में डर और दहशत के बीच रहने वाले अब भारतीय घर वापस लौट रहे हैं, जिसकी खुशी भारतीय लोगों में साफ दिख रही है। दरअसल इजराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए चलाया गया ऑपरेशन अजय जारी है। इसी ऑपरेशन के तहत आज 2 और विमान इजराइल से भारतीयों को वापस लेकर दिल्ली पहुंचे। पहली उड़ान में 197 भारतीय नागरिक और दूसरी में 274 भारतीय नागरिकों को लेकर रविवार सुबह नई दिल्ली विमान पहुंचे। इस बीच केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने आगमन पर तिरंगे के साथ भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। That couple of reasons. One, of course, is that fear that something might hit them. Although, after having been taken by surprise, I think Israel has gathered its things in a more orderly manner now. I think our people also feel that they should not unnecessarily become burden out there and come back home and go back when things pan out in a better manner. भारत लाए गए लोगों का कहना है कि रोजाना 4-5 बार सायरन बजता था। जान बचाने के लिए मात्र 90 सेकंड होते थे। 90 सेकंड में शेल्टर तक पहुंचना होता था। सुरक्षित जगह पर पहुंचने में काफी मशक्कत होती थी। सिचुएशन थोड़ा पैनिक वाला ही है, सब डर से ही है, बट आप सब लोग जानते हैं कि इजराइल के पास बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम है, और स्पेशली हम जो टेल अवीव में रहते हैं, टेल अवीव में आयरन डोम के साथ एक लेजर का भी टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है, वो रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए। अभी तो बहुत टेंस सिचुएशन है। टेल अवीव सिटी तो रिलेटिवली सेफ है, पर सदर्न इजराइल अभी बहुत मुश्किल में। मतलब गाजा के इधर तो वहाँ पे साइरेंस मिनिमम है अभी फिलहाल। बॉर्डर साउथ और नॉर्थ बॉर्डर पे ज़्यादा सिचुएशंस खराब है। एंड स्टूडेंट्स जो बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में, जो बॉर्डर्स की यूनिवर्सिटी बेन गुरियन, हाइपर यूनिवर्सिटी, टेक्न्यू और जेरूसलम में, वहाँ के स्टूडेंट्स को प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने बोला गया है, बिकॉज वहाँ पे अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। जबकि टेल अवीव इज अ सिटी सेंटर, तो दे कैन नॉट पुट मिसाइल्स ऑन द टेल अवीव यूनिवर्सिटी नियर द टेल अवीव सेंटर। वहीं इस मौके पर भारत लौटे यात्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और इजराइल में भारत के दूतावास का धन्यवाद किया। भारत लाए गए लोगों ने भारतीय दूतावास का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने हमारी काफी मदद की है। इजराइल से लौटे भारतीय लोगों का कहना है कि तेल अवीव में हालात सामान्य हैं, लेकिन दक्षिण और उत्तर इजराइल में युद्ध के आसार हैं, इसलिए हम वापस लौट आए। सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। डर का माहौल तो देखिए रहता ही है कि ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि जो हर दिन आप देखते हो। तो डर का माहौल तो सभी में है, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जो इजरायलीज लोग हैं वहाँ पर, वो भी हैं। सब डर का माहौल तो सब में ही है, क्योंकि कभी भी सायरन बज सकता है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है हर टाइम कि अगर मान लो ऐसा भी होता है कि कोई मोटर बाइक बहुत स्पीड से जा रही है, तो आपका दिमाग एकदम से जाता है कि कहीं ये सायरन तो नहीं है, तो हर टाइम आप थोड़ा अलर्ट रहते हो। सिचुएशन अभी जेरूसलम, मैं जेरूसलम से हूँ, तो सिचुएशन अभी जेरूसलम का अच्छा है काफ़ी हद तक। जो भी प्रॉब्लम्स है बॉर्डर्स में है, और वो इजराइल के वी हैव फुल ट्रस्ट ऑन इजराइल डिफेंस सिस्टम कि वो लोग इसको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे एंड एवरीथिंग विल काम डाउन। इस दौरान ये लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार ने गाजा में हमास के आतंकियों की ओर से इजराइल के शहरों पर किए गए हमलों के बाद स्वदेश लौटने के इच्छुक लोगों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए सिचुएशन नॉर्मल है, इतना हाइक भी नहीं मगर थोड़ा प्रॉब्लम भी है वहाँ पर, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट हमें इवैक्यूएट कर रही है। तो प्रॉब्लम इतनी वर्स्ट भी नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं हम कह सकते। अभी बहुत ज़्यादा हाइप है साउथ की साइड में, बट नॉर्थ इज़ मच कामर। एंड ऑल्सो बट जब हमारी फ़्लाइट जाने वाली थी तो हमें नोटिफिकेशन आया है कि अंडरग्राउंड जाओ, रॉकेट्स फायर हो रहे हैं। सो वी वेटेड फॉर लाइक 10-15 मिनट्स। दे आर वेरी यूनाइटेड and they are fighting very well for this war, and I'll say they'll defeat the Gaza very soon.